स्वागत है एक बार फिर से आपका टेक्निकल दुनिया यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं शीशपाल सिंह आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आपको बता दें कि बीबीसी न्यूज के माध्यम से कुछ शॉर्ट बातें इसमें बताई गई हैं। यानी कि आपको बता दें 12 तारीख यानी कल 12 मई को प्रधानमंत्री जी ने संबोधन किया था देश के नाम और पूरी जानकारी उन्होंने दी थी, लेकिन वो भाषण बहुत ही लंबा था जिसको सुनने के लिए शायद कुछ लोग तैयार थे और कुछ नहीं थे। तो दोस्तों मैं आपको कुछ शॉर्टकट में बातें बताऊंगा जिसमें कुछ खास और मुख्य बातें इसमें दी गई हैं। तो फटाफट जानते हैं कि सीधे किसानों को, व्यापारियों को और महिलाओं वगैरह को, जितने भी व्यक्ति हैं उन्हें क्या फायदा होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शुरू से एक एक करके जाने। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको बता दें कि आत्मनिर्भर भारत के लिए 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज दिया है मोदी जी ने। अब उसमें किन किन को सीधा फायदा होगा ये आपको बता देते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया है कि 18 मई से लागू होने वाला लॉकडाउन 4 नए रंग रूप में होगा, जिसकी घोषणा जल्द ही कर दी जाएगी। प्रधानमंत्री के भाषण की कुछ खास बातें। लॉकडाउन 4 पूरी तरह से नए रंग रूप में होगा। मोदी ने साफ कर दिया है कि लॉकडाउन 4 भी होगा, लेकिन वो पूरी तरह से नए रंग रूप में होगा। मोदी ने कहा है कि 18 मई से पहले इसकी जानकारी दे दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि राज्य के मुख्यमंत्रियों से सलाह मशविरा करने के बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा। फिलहाल देश में 17 मई तक लॉकडाउन 3 लागू रहेगा। मोदी ने कहा है कि ये पैकेज भारत की जीडीपी का करीब करीब 10% है, जो कि बहुत ही ज्यादा होता है। मोदी ने कहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस पैकेज के बारे में विस्तार से जानकारी देंगी, लेकिन मोदी के अनुसार इस पैकेज के जरिए देश के विभिन्न वर्गों को, आर्थिक व्यवस्था की कड़ियों को 20 लाख करोड़ रुपए का सपोर्ट मिलेगा। मोदी ने कहा है कि 20 लाख करोड़ रुपए का ये पैकेज 2020 में देश की विकास यात्रा को 20 लाख करोड़ यानी 2020 में निर्भर यानी आत्मनिर्भर भारत अभियान को एक नई गति देगा। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए इस पैकेज में लैंड, लेबर, क्वालिटी और लॉज सभी पर बल दिया गया है। मोदी ने कहा है कि ये आर्थिक पैकेज हमारे कुटीर उद्योग, गृह उद्योग, हमारे लघु मंझोले उद्योग, हमारे एमएसएमई के लिए है, जो करोड़ों लोगों की आजीविका का साधन है और जो आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प को मजबूत करता है। ये बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये आर्थिक पैकेज देश के उस श्रमिक के लिए है, देश के उस किसान के लिए है जो हर स्थिति, हर मौसम में देशवासियों के लिए दिन रात परिश्रम कर रहा है। ये आर्थिक पैकेज हमारे देश के मध्यम वर्ग के लिए है, जो ईमानदारी से टैक्स देता है और देश के विकास में अपना योगदान देता है। ये आर्थिक पैकेज भारत के उद्योग जगत के लिए है, जो भारत के आर्थिक सामर्थ्य को बुलंदी देने के लिए संकल्पित है। कल से शुरू करके यानी आज से शुरू करके आगे आने वाले कुछ दिनों तक वित्त मंत्री द्वारा आपको आत्मनिर्भर भारत अभियान से प्रेरित इस आर्थिक पैकेज की विस्तार से जानकारी दी जाएगी। मोदी ने अपने भाषण में स्पष्ट किया है कि देश में बड़े पैमाने पर सुधार किए जाएंगे। ये जानकारी देते हुए उन्होंने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए बोल्ड रिफॉर्म की प्रतिबद्धता के साथ अब देश को आगे बढ़ाना अनिवार्य होगा। आपने भी अनुभव किया है कि पीछे 6 वर्षों में जो रिफॉर्म्स हुए उनके कारण आज संकट के इस समय भारत की व्यवस्था अधिक समर्थ यानी अधिक सक्षम नजर आई है। वरना कौन सोच सकता था कि भारत सरकार जो पैसे भेजेगी वो पूरा का पूरा गरीब की जेब में जाएगा, किसान की जेब में पहुंचेगा। लेकिन यही हुआ। वो भी तब हुआ जब तमाम सरकारी दफ्तर बंद थे, ट्रांसपोर्ट के साधन बंद थे। जनधन, आधार, मोबाइल, जैम की शक्ति से जुड़ा सिर्फ एक रिफॉर्म था जिसका असर हमने देखा। अब रिफॉर्म के उस दायरे को व्यापक करना है, नई ऊंचाई देनी है। यह रिफॉर्म खेती से जुड़ी पूरी सप्लाई चेन में होंगे ताकि किसान भी सशक्त हों और भविष्य में कोरोना जैसे किसी संकट के समय किसान पर कम से कम असर हो। यह रिफॉर्म रेशनल टैक्स सिस्टम, सरल और स्पष्ट नियम कानून, उत्तम इंफ्रास्ट्रक्चर, समर्थ और सक्षम ह्यूमन रिसोर्सेज और मजबूत फाइनेंशियल सिस्टम के निर्माण के लिए होंगे। ये रिफॉर्म बिजनेस को प्रोत्साहित करेंगे, निवेश को आकर्षित करेंगे और मेक इन इंडिया के हमारे संकल्प को सशक्त करेंगे। मोदी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत 5 स्तंभों पर होगा। पहला पिलर इकोनॉमी, एक ऐसी इकोनॉमी जो इंक्रीमेंटल चेंज नहीं बल्कि क्वांटम जंप लाए। दूसरा पिलर एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो आधुनिक भारत की पहचान बने।
तीसरा पिलर एक ऐसा सिस्टम जो बीती शताब्दी की रीति नीति नहीं बल्कि 21वीं सदी के सपने को साकार करने वाली टेक्नोलॉजी ड्रिवन व्यवस्थाओं पर आधारित हो। चौथा पिलर दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में हमारी वाइलेवरी डेमोग्राफी हमारी ताकत है। आत्मनिर्भर भारत के लिए हमारी ऊर्जा का स्रोत है। पांचवा पिलर हमारी अर्थव्यवस्था में डिमांड और सप्लाई चेन का जो चक्र है, जो ताकत है, उसे पूरी क्षमता से इस्तेमाल किए जाने की जरूरत है। देश में डिमांड बढ़ाने के लिए, डिमांड को पूरा करने के लिए हमारी सप्लाई चेन के हर स्टेक होल्डर का सशक्त होना जरूरी है। हमारी सप्लाई चेन हमारी आपूर्ति की उस व्यवस्था को हम मजबूत करेंगे जिसमें मेरे देश की मिट्टी की महक हो, हमारे मजदूरों के पसीने की खुशबू हो। विश्व की आज की स्थिति हमें सिखाती है कि इसका मार्ग एक ही है, आत्मनिर्भर भारत। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है कि एस पंथ यानी यही रास्ता है, आत्मनिर्भर भारत। साथियों, एक राष्ट्र के रूप में आज हम एक बहुत अहम मोड़ पर खड़े हैं। इतनी बड़ी आपदा भारत के लिए एक संकेत लेकर आई है, एक संदेश लेकर आई है, एक अवसर लेकर के आई है। मैं एक उदाहरण के साथ अपनी बात बताने का प्रयास करता हूं। जब कोरोना संकट शुरू हुआ तब भारत में एक भी पीपीई किट नहीं बनती थी। N95 मास्क का भारत में नाम मात्र उत्पादन होता था। आज स्थिति यह है कि भारत में ही हर रोज 2 लाख पीपीई और 2 लाख N95 मास्क बनाए जा रहे हैं। ये हम इसलिए कर पाए क्योंकि भारत ने आपदा को अवसर में बदल दिया। आपदा को अवसर में बदलने की भारत की ये दृष्टि आत्मनिर्भर भारत के लिए, हमारे संकल्प के लिए उतनी ही प्रभावी सिद्ध होने वाली है। साथियों, आज विश्व में आत्मनिर्भर शब्द के मायने पूरी तरह से बदल गए हैं। ग्लोबल वर्ल्ड में आत्मनिर्भर की परिभाषा बदल रही है। अर्थ केंद्रित वैश्वीकरण नामक मानव केंद्रित वैश्वीकरण की चर्चा आज जोरों पर है। विश्व के सामने भारत का मूलभूत चिंतन आज आशा की किरण नजर आता है। भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार उस आत्मनिर्भर की बात करते हैं जिसकी आत्मा वसुधैव कुटुंबकम है, विश्व एक परिवार है। भारत जब आत्मनिर्भरता की बात करता है तब आत्मकेंद्रित व्यवस्थाओं की वकालत नहीं करता है। भारत की आत्मनिर्भरता में संसार के सुख, संयोग और शांति की चिंता होती है, जो संस्कृति जय जगत में विश्वास रखती हो, जो जीवन मात्र का कल्याण करती हो, जो पूरे विश्व को परिवार मानती हो, जो अपनी आस्था में मातृभूमि पोतो अहम पृथ्वी इसकी सोच रखती हो, जो पृथ्वी को मां मानती हो। वो संस्कृति, वो भारत भूमि जब आत्मनिर्भर बनती है तब उससे एक सुखी समृद्ध विश्व की संभावना भी सुनिश्चित होती है। भारत की प्रगति में तो हमेशा विश्व की प्रगति समाहित हो रही है। भारत के लक्षणों का प्रभाव, भारत के कार्यों का प्रभाव विश्व कल्याण पर पड़ता ही है। जब भारत खुले में शौच से मुक्त होता है तो दुनिया की तस्वीर भी बदलती है। टीबी हो, कुपोषण हो, पोलियो हो, भारत के अभियान का असर दुनिया पर पड़ता ही है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ भारत की दुनिया को सौगात है। निश्चित तौर पर मानव जाति के लिए ये सब कुछ अकल्पनीय है, ये क्राइसिस अभूतपूर्व है, लेकिन थकना, हारना, टूटना, बिखरना मानव को मजबूर नहीं करता। सतर्क रहते हुए ऐसी जंग के सभी नियमों का पालन करते हुए अब हमें बचना भी है और आगे भी बढ़ना है। आज जब दुनिया संकट में है तब हमें अपना संकल्प और मजबूत करना होगा। साथियों, हम पिछली शताब्दी से ही लगातार सुनते आ रहे हैं कि 21वीं सदी हिंदुस्तान की है। हमें कोरोना से पहले की दुनिया वैश्विक व्यवस्थाओं को विस्तार से देखने समझने का मौका मिला है। कोरोना संकट के बाद भी दुनिया में जो स्थिति बन रही हुई है उसे भी हम निरंतर देख रहे हैं। जब इन दोनों कालखंडों को भारत के नजरिए से देखते हैं तो लगता है कि 21वीं सदी भारत की हो, ये हमारा सपना ही नहीं, ये हम सबकी जिम्मेदारी भी है। तो दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने इन भाषणों में साफ कहा है कि जो हमने 20 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं अपने देश को उभारने के लिए, यानी आपको पता होगा हमारे देश की स्थिति बहुत ही ज़्यादा नीचे पहुंच गई है। एक आम आदमी की स्थिति आज ये है कि वो अपने खाने और दाने के लिए भी परेशान है। उसका कारण क्या है? सिर्फ लॉकडाउन और कोरोना वायरस। दोस्तों, अगर लॉकडाउन ना होता, कोरोना बढ़ता जाता और बहुत सारी मौतें इसमें होती, लेकिन तारीफ़ काम क्या है, जो कि ये काम बहुत ही अच्छा उन्होंने किया है। तो खैर दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।